नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हिडन धरोहर परिवार में आप सभी का स्वागत है। हमें आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुंदर होंगे। आज की यात्रा हम लोग अदगा खान मकबरा दिल्ली की करेंगे। यात्रा प्रारंभ करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अदगा खां का मकबरा निज़ामुद्दीन औलिया 1238-1325 की प्रतिष्ठित दरगाह के पास में स्थित है। अब शहर के घनी आबादी वाले हिस्से में सकरी गलियों की भूल भुलैया में छिपा हुआ यह मकबरा अदगा खान का अंतिम घर है, जो शुरुआती मुगल काल के एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल इब्न मुबारक जैसे सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकारों द्वारा सही के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने के बावजूद मकबरा कभी भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल नहीं बन पाया और आज भी अक्सर इसे अनदेखा किया जाता है। हालांकि इसकी सटीक शिल्प कला और समृद्ध सुलेख अलंकरण कला और वास्तुकला के आकर्षक कार्यों को बनाने के लिए बिना रंगे पत्थर का उपयोग करने के लिए मुगल युग के बाद के आकर्षण की एक झलक प्रदान करते हैं। अपनी मृत्यु के समय अदगा खान, जिनका जन्म शम्स अल दीन मोहम्मद के रूप में हुआ था, मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी की सेवा में एक विश्वसनीय मंत्री वकील थे। वह एक साधारण परिवार से थे, एक किसान के बेटे थे, लेकिन कौशल और भाग्य के संयोजन के माध्यम से प्रमुखता तक पहुँचे। अकबर के पिता सम्राट हुमायूं के शासनकाल के दौरान शम्स-उल-दीन मोहम्मद एक साधारण पैदल सैनिक थे, जो 1540 में कन्नौज की लड़ाई के दौरान हुमायूं के जान बचाने के बाद महत्वपूर्ण बन गए। वफादारी के इस कार्य के लिए आभारी हुमायूं ने अपने शिशुपुत्र अकबर को शम्स-अल-दीन मोहम्मद और उनकी पत्नी जीजी अंगा को सौंप दिया। यह जोड़ा अकबर के शुरुआती जीवन का अभिन्न अंग बन गया। जीजी उनकी प्रमुख नर्स के रूप में और शम्स-उल-दीन एक पालक पिता के रूप में, जिसने अदगा खां की उपाधि अर्जित की, जिसका अर्थ है पालक पिता। जबकि अदगा खान का पक्ष बढ़ रहा था, अकबर के आसपास के अन्य प्रमुख व्यक्ति प्रभाव के लिए होड़ कर रहे थे, यह जानते हुए कि मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अकबर एक दिन शासन करेंगे। उनमें से एक बैरम खान 1561 जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक अकबर के एक विश्वसनीय सलाहकार थे, जो हुमायूं के अधीन रैंकों में ऊपर उठे थे। बैरम को खाने खाना की उपाधि दी गई और वह अकबर के निजी संरक्षक के रूप में कार्य करता था। हुमायूं की मृत्यु के बाद जब अकबर केवल 14 वर्ष का था, बैरम खान ने वास्तविक शासक के रूप में कार्य किया। एक अन्य प्रभावशाली व्यक्ति महामंगा थी, जो अकबर की पालक माताओं की मुखिया थी, जिसका बैरम खान के साथ घनिष्ठ संबंध था और वह जीजी अंगा की देखरेख करती थी। हालांकि वे अकबर के प्रति वफादार थे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अंततः उनके पतन का कारण बनी। सबसे पहले बैरम खान का पतन हुआ। जैसे जैसे अकबर परिपक्व होते गए, वैसे बैरम के नियंत्रण से चिढ़ होने लगी और उसने महामंगा की ओर रुख किया, जिसे समकालीन ने समझदारी, संसाधन और वफादारी का चमत्कार बताया। महामंगा ने बैरम खान को हटाने की योजना बनाई, उसे मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेजकर प्रभावी रूप से निर्वासित कर दिया, जो निर्वासन का एक विनम्र तरीका था। बैरम खान ने आदेश स्वीकार कर लिया, लेकिन तुरंत चले जाने का जल्दीबाजी में संदेश मिलने के बाद उसने सेना खड़ी करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। अकबर की सेना की कमान संभाल रहे अदगा खान ने बैरम की सेना को हरा दिया और बैरम को हिरासत में ले लिया गया। अकबर ने अपने पूर्व संरक्षक के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते हुए उसे साम्राज्य में एक पद देने की पेशकश की, लेकिन बैरम ने वहां से चले जाने का फैसला किया। बाद में उसे अफगानों ने
मार डाला जो एक असंबंधित झगड़े का बदला लेना चाहते थे। इसके बाद अधम खान की मृत्यु हुई, जो महामंगा का बेटा और अकबर का पालक भाई था। मालवा में एक सैन्य अभियान के दौरान अधम खान ने लूट का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया और अकबर के दावे के बावजूद बंदी महिलाओं को अपने हरम में शामिल कर लिया। अकबर ने क्रोधित होकर महामंगा के समर्थक मुनीब खान को बर्खास्त कर दिया और अदगा खान को अपना नया वकील नियुक्त किया। 6 महीने बाद अधम ने ईर्ष्या से प्रेरित होकर महल में अदगा खान की हत्या कर दी। क्रोधित अकबर ने अधम को व्यक्तिगत रूप से दंडित करते हुए उसे बालकनी से फेंक दिया। जब अधम पहली बार गिरने से बच गया तो अकबर ने उसे फिर से फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। खबर सुनने के बाद महामंगा ने कथित तौर पर अकबर से कहा कि उसने अच्छा किया। अधम खान की कब्र को मेहरौली पुरातत्व पार्क में देखा जा सकता है। उसके भाई कुली खान की कब्र पार्क के ठीक बाहर स्थित है। 40 दिन बाद महामंगा की मृत्यु हो गई, जो इस प्रभावशाली तिकड़ी का अंत था। अकबर की सेवा में अदगा खान की मृत्यु आसपास की हिंसा के लिए दोष के बिना उन्हें एक तरह से शहीद का दर्जा दिलाती है। उनका मकबरा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बगल में बनाया गया था, जिसे 1562 में सैयद फैदून खान ने पुनर्निर्मित किया था। इतिहासकार एंथनी वेल्च का सुझाव है कि दरगाह के आस पास मकबरे की निकटता ने इसे निजामुद्दीन औलिया की कब्र से जुड़ी आध्यात्मिक कृपा बरका में नहलाने की अनुमति दी, जो अदगा खान के कर्मों की पवित्रता और स्वर्ग में प्रवेश की उनकी आशा का प्रतीक है। अबुल फजल ने अपने अकबरनामा में अदगा खान को शहीद तक घोषित कर दिया, जिससे पारिवारिक संघर्ष को अर्धधार्मिक महत्व मिल गया। ऐसा लगता है कि अकबर ने मकबरे के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतिहासकार कैथरीन बी असर ने लिखा कि मकबरा मुगल तकनीक और स्वाद के शिखर को दर्शाता है और इसका घनाकार रूप दिल्ली में चौकोर स्मारकों की परंपरा को जारी रखता है। एब्बा कोच ने सतह पर की गई बेहतरीन सजावट पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि तैमूरिद टाइल मोज़ेक पैटर्न को कुशलतापूर्वक पत्थर के इंटर्सिया या पिएट्रा ड्यूरा में बदल दिया गया, जो मुगल काल कला का एक रूप है जिसे बाद में ताजमहल और इत्मादुद्दौला के मकबरे जैसे स्मारकों में वैश्विक ख्याति मिली। हुमायूं के मकबरे के निर्माण के समान, जो लगभग उसी समय बनाया गया था, अदगा खान के मकबरे में लाल बथुआ पत्थर और संगमरमर की जड़ाई का इस्तेमाल किया गया था। जटिल ज्यामितीय डिज़ाइन और सुलेख, विशेष रूप से कुरान की आयतें, संरचना को सुशोभित करती हैं। सुलेख बाकी मोहम्मद अल बुखारी का नाम कई स्थानों पर दिखाई देता है। साथ ही 1556 से 1567 ईस्वी की तारीख और निर्माण फोरमैन उस्ताद खुदा कुली का नाम भी मकबरे के निर्माण की देख रेख संभवतः अदगा खान के भाई मिर्ज़ा अजीज़ अकबर के एक विश्वसनीय सहयोगी के हाथों में। मकबरे के अंदर 3 कब्रें हैं, अदगा खान की, उनकी पत्नी जीजा अंगा की और एक अनचिन्हित कब्र के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह उनके बेटे यूसुफ मोहम्मद की है, जो अकबर के पालक भाई थे, जिनकी मृत्यु 1566 के आसपास शराब की लत से हुई थी। हालांकि मकबरे का अंदरूनी हिस्सा कभी प्लास्टर और पुरानी शिलालेखों से भरपूर था, लेकिन अब यह खराब स्थिति में है। प्रवेश प्रतिबंधित है और दक्षिणी प्रवेश द्वार बंद है। हालांकि यह संरचना प्रारंभिक मुगल दरबार के महत्व और जटिलता का प्रमाण है। आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक धरोहरों, इतिहास, परंपरा की और जानकारी के लिए हमारे चैनल हिडन धरोहर को सब्सक्राइब करें। एक अन्य धरोहर के साथ अब अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।